दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा बिहार डीएलएड का एंट्रांस एग्ज़ाम जो भी कैंडिडेट दिए होंगे उनका रिजल्ट जारी किया गया है। रिजल्ट तो आया है लेकिन काफ़ी सारे छात्रों के मन में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है। उनका अक्सर कमेंट हमने देखा है, हम इस पर वीडियो भी बनाए हैं। अभी तक आपने रैंक कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो उस वीडियो को देखकर रैंक कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब समझते हैं कि यहाँ पर जो ये रैंक कार्ड जारी किया गया है, आपको स्कोर कार्ड इसको बोला जा रहा है। इसमें मुख्यतः 3 चीज़ों को ही देखना है, क्योंकि कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर हम कैसे समझें कि हम इसमें पास है या फेल है। उसके अलावा उनका कन्फ्यूजन ये भी है कि हम कैसे समझें कि मेरा जो रैंक है किस रैंक के अकॉर्डिंग हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। पूरे बिहार में कितने सरकारी कॉलेज है, कितने सीटें हैं सरकारी कॉलेज में, कितने प्राइवेट कॉलेज है उसमें कितने सीटें हैं, साथ ही इसमें काउंसलिंग कैसे होगा, उसके आगे की प्रोसेस कैसे करनी, ये पूरी जानकारी प्रॉपर इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे। इसीलिए हमने इस बोर्ड का सहारा लिया है ताकि आपको सारी डिटेल को समझाने में हमको और भी आसानी हो और आप प्रॉपर ढंग से समझ भी पाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो वीडियो को लाइक में कंजूसी नहीं करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी इस कन्फ्यूजन को दूर हो पाए। इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो सारी कन्फ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। चलते हैं, अब सारी जानकारी आपको डिटेल में समझाते हैं। तो पहले समझ लीजिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अपना रिजल्ट देखे हैं, उन्होंने स्कोर कार्ड जो जारी हुआ है बिहार डीएलएड द्वारा उन्होंने देखा होगा, तो उसमें बहुत सारे डिटेल है, लेकिन सभी डिटेल आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। नीचे में देखेंगे 3 डिटेल आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो 3 डिटेल क्या क्या देखना जरूरी है। पहला है ऑब्टेन स्कोर। ऑब्टेन स्कोर क्या है समझिए, जैसे आपने जो एंट्रांस एग्जाम दिया है, जितना भी क्वेश्चन आपने अटेंड किया होगा, उस क्वेश्चन में आपको जितने भी नंबर मिले होंगे, जो क्वेश्चन आपका सही होगा, उसके बाद आपका जो भी नंबर मिला है वो ऑब्टेन स्कोर में दिखा रहा होगा, आप जाकर देखिएगा। दूसरा आपको देखना है ओवरऑल रैंक, आपको देखने को मिल रहा होगा। इसका क्या मतलब है? ओवरऑल रैंक का मतलब है कि पूरे बिहार में जितने भी कैंडिडेट ने इस एंट्रांस एग्जाम को दिया है, तो पूरे बिहार में आपका कितना रैंक है वो आपको स्कोर कार्ड पे देखने को मिलता है। तीसरा देखने वाली बात है कैटेगरी रैंक, आपको कैटेगरी रैंक होगा। इसका मतलब है कि पूरे बिहार में आप जिस भी कैटेगरी के लिए अप्लाई किए होंगे, उस कैटेगरी में पूरे बिहार में आपका कितना रैंक है। तो ये 3 कन्फ्यूजन, मुख्यतः कन्फ्यूजन था कैंडिडेट के मन में, ये तीनों कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। अब समझते हैं कि कैसे हम समझे कि आप पास है या फेल है। तो देखिए, इसमें पास और फेल नहीं होता है, आपका जो भी रैंक होता है, रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिलता है। जितना अच्छा रैंक होगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे भी समझना जरूरी है कि जो ओवरऑल रैंक है और कैटेगरी वाइज रैंक है, जितना कम होगा उतना बेहतर कॉलेज आपको मिल सकता है। तो ये रैंक कम किनको मिला होगा? तो जिनका यहाँ पे ऑब्टेन स्कोर जो मार्क्स दिया गया, जिनका कम नंबर आया होगा, उनको ये दोनों हाई होगा, काफ़ी होगा, 40,000 50,000 होगा, किसी का 20,000 30,000 होगा। तो ये आप समझिए, जिनका अगर मान लीजिए 350 अगर आया होगा तो उनका 1 नंबर, उनका जो ओवरऑल रैंक होगा 1 नंबर होगा, कैटेगरी वाइज में भी आपको होगा। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर 350 का था, जिनको 350 नंबर आया है तो उनका ये इस अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है। जिनका अगर मान लीजिए 250 होगा तो हो सकता है इनका जो ओवरऑल रैंक होगा पूरे बिहार में वो 2000 हो सकता है, कैटेगरी वाइज आपका जो भी होगा वो हो सकता है। तो यहाँ तक आपने समझा। अब समझते हैं कि कितने रैंक पे आपको कौन से कॉलेज मिलेगा, सरकारी या प्राइवेट, ये कैसे समझेंगे। तो उसकी पूरी लिस्ट हमने तैयार किया है, सारी जानकारी आप समझिए। तो यहाँ पे देखेंगे हमने क्लियर इसमें लिखे हुए हैं कि बिहार डीएलएड एडमिशन प्रोसेस 2022 की सारी जानकारी इसमें समझेंगे। तो पहला डाउट आप क्लियर कर लीजिए कि किस कैटेगरीज में आपका कितना रैंक है तो सरकारी कॉलेज मिलेगा, वो समझिए। जैसा अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट जनरल से आते हैं, उनका अगर नंबर स्कोर में आप देखेंगे, ऑब्टेन स्कोर में अगर आपका नंबर जो होगा 270 से 280 होगा तो 100% आपका जो सरकारी कॉलेज है वो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि मेरा इतना नंबर नहीं है तो क्या मेरा नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो पहले ये भी समझ लेते हैं कि कहाँ कितना सीटें हैं, पूरे बिहार में कितने कॉलेज है और किस कॉलेज में कितने सीटें वो भी समझिए। इसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे आपको कॉलेज की पूरी लिस्टिंग की गई है। जैसे पूरे बिहार में 306 डाइट कॉलेज है, 306 डाइट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज है यानी सरकारी कॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ 54 है।
तो ज़रूरी नहीं है सभी को सरकारी कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। सरकारी कॉलेज उन्हीं को मिलेगा जिनका जो स्कोर है, जो ऑप्टेन स्कोर काफ़ी कम होगा, उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा। उसके अलावा समझते हैं कि जो 306 तो आपने समझ लिया जो डाइट कॉलेज है, तो ये 54 हो गया आपके लिए गवर्नमेंट कॉलेज। बाकी 252 कॉलेज ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज है, इसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट का एडमिशन होगा। तो हमने ये जो आपको कैटेगरीज वाइज जो रैंक आपको बताया कि आपका जो कटअप होगा इतना होगा, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज का हमने बताया। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपका करीब मान लीजिए 140-50 होगा तो आपको प्राइवेट किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा। सरकारी कॉलेज के लिए आपका जो स्कोर है इतना होना ज़रूरी है। तो ये जनरल के लिए था। यही कोई कैंडिडेट EWS से आ रहे होंगे उनको 240 से 250 के बीच हुआ तो सरकारी कॉलेज मिलेगा। उसके बाद जो BC के कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे 260 से 65 होगा तो उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा। EWS वाले को 250 से लेकर 260 होगा तो उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा। जो फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट है तो उनको यहाँ पे 185 से ऊपर नंबर होगा या उतना तक भी होगा तो उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। SC वाले कैंडिडेट को 210 प्लस होगा तो उनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। SC वाले जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पे 230 से 240 होगा तो सरकारी कॉलेज आराम से मिलेगा। इसमें भी जो फीमेल कैंडिडेट होंगे इस कैटेगरीज में तो उनको कुछ छूट मिलेगा। इसमें भी 5-10 नंबर आपको कम भी होगा तो सरकारी कॉलेज मिलने की संभावना होती है। तो आपने ये कैटेगरीज वाइज आपने समझ लिया। अब समझते हैं इसमें जो एडमिशन अब कैसे होगा। यहाँ पे जो हमने कॉलेज बताया कि इतना कॉलेज है और यहाँ पे सीटें जो है बहुत कम ही हैं। जैसे सरकारी कॉलेज हैं पूरे बिहार में जो 9100 सीट है पूरे बिहार में ऑल कैटेगरी के लिए हम बता रहे हैं। वही प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 21,600 सीटें हैं सभी कैटेगरीज मिलाकर, यानी टोटल सीट 30,700 सीटें निर्धारित की गई है बिहार DLED के लिए। तो यहाँ पे एंट्रांस एग्जाम करीब जो है 50,000 1 लाख से भी अधिक कैंडिडेट हो सकते हैं, इसके लिए एंट्रांस दिए होंगे। तो ज़रूरी नहीं है सबका एडमिशन होगा। 30,700 कैंडिडेट को ही एडमिशन होगा जो कि पूरे सीट आपको यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे क्या करना है समझिए। अब इससे आगे आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। चॉइस फिलिंग के लिए आपको काउंसलिंग के लिए एक डेट आएगा, उस डेट में आपको सारी प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे भी सभी कैंडिडेट को अगर मान लीजिए आपका रैंक अधिक भी है जो हमने आपको बताया, ऐसा नहीं कि इससे अगर कम है तो आप काउंसलिंग नहीं करेंगे। काउंसलिंग 100% करिए। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनका इतना नंबर होगा भी वो हो सकता है काउंसलिंग नहीं कर पाए या किसी रीजन से वो काउंसलिंग उनका छूट पाए। अगर आपका कम है तो आपने काउंसलिंग किया होगा तो आपको यहाँ पे मौका मिल सकता है। तो काउंसलिंग में सभी कैंडिडेट को भाग लेना है। काउंसलिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसका हम डिटेल में आपको वीडियो देंगे कैसे काउंसलिंग करना, लाइव आपको हम बताएंगे किस प्रकार कॉलेज को आपको चुनना है ताकि कि आपको कोई ना कोई सरकारी कॉलेज मिल ही जाए। वो वीडियो हम आपको जल्द प्रोवाइड करेंगे। काउंसलिंग जब भी होगा इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रेडी करना होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है, जब आपने DLED के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया होगा तो उसका जो प्रिंट आउट आपको मिला होगा उस प्रिंट आउट को आपको रखना होगा। प्रिंट आउट में भी ध्यान रखिए आपका जो पेमेंट क्लियर होना चाहिए वो वहाँ पे मेंशन होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। तो वो आप समझ लीजिए। उसके बाद बिहार DLED के लिए जो आपने एंट्रांस एग्जाम दिया होगा उसका जो एडमिट कार्ड होगा उसको भी आपको रखना होगा। उसके अलावा जो आपने बिहार DLED के लिए अभी स्कोर कार्ड को डाउनलोड किया है उसको भी आपको संभाल कर रखना होगा। ये सभी आपके एडमिशन जब तक नहीं होते हैं जब तक ये सभी डॉक्यूमेंट को आपको संभाल कर रखना है, क्योंकि ये आगे काम करेगा आपको। अब जब भी आपका जब वेरिफिकेशन होता है उस समय भी कुछ डॉक्यूमेंट लगेगा, जैसे 10th का आपका मार्कशीट हो गया, 10th का एडमिट कार्ड हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया, 12th का एडमिट कार्ड हो गया, रिसेंट का आपका जाति आवासीय आय, ये तीनों आपको लगने वाले हैं। तो अभी तक आपने जाति आवासीय नहीं बनाया तो जाकर बना लीजिए। कैसे बनाना है उस पर हमने वीडियो बना दिए हैं हाल में ही, उस वीडियो का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखिएगा। जिस भी कॉलेज से आपने 12th पास आउट किया था उसका कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। बहुत सारे कैंडिडेट स्नातक पास वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई किए होंगे तो उनको स्नातक का भी सर्टिफिकेट आपको देने पड़ेंगे, और स्नातक का जो आपका प्रत्याग प्रमाण पत्र है महाविद्यालय का वो भी आपको देने पड़ेंगे। आधार कार्ड आपका लगेगा ही लगेगा। रिसेंट का 5 जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको देने पड़ेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था बिहार DLED एडमिशन प्रोसेस जो कि 2022 में होने वाला है। हमने सारी
जानकारी को आपके बीच रखा, फिर भी आपको कोई डाउट है बिहार डीएलएड जो एडमिशन को लेकर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितने रैंक पे क्या होगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आप व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप में, और वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं ताकि जो भी गाइड हो मैं आपको प्रॉपर ढंग से कर पाऊँ। फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।